मॉर्निंग बच्चों हमारी बुक सेकंड और बुक सेकंड जो हमारे है उसमें हमने पढ़ना है प्रकाशिकी की विभिन्न घटनाएं। प्रकाशिकी क्या होता है? प्रकाशिकी यानी प्रकाश से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का अध्ययन हम प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत कहते हैं उस शाखा को कहते हैं प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी में चूंकि सबसे पहला इसमें है प्रकाश। प्रकाश क्या चीज़ है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा आपकी किस प्रकार से होती है, चाहे वो आर्टिफिशियल सोर्सेस से हो चाहे वो नेचुरल सोर्स जैसे सूर्य है, उस सूर्य को हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रकाश से ज़्यादा हम, क्योंकि आपने हाई स्कूल में बहुत काफ़ी पढ़ चुका है इसके बारे में, थोड़ा हम इसके बारे में एक रिवाइज सेक्शन हमारा ये है। इसमें सबसे पहले प्रकाश की जो परावर्तन की घटना है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रकाश की परावर्तन क्या होता है? जैसे आप देख रहे हैं एक कोई परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ जैसे आपका दर्पण है, दर्पण पर आप देखते हैं प्रकाश गिरता है तो आप उस प्रकाश को जो है देखते हैं कि वो उस पर से टकरा करके दूसरे ओर चला जाता है। दूसरी ओर का मतलब यह है कि उसी माध्यम में चला जाता है। या हम ऐसी चीज़ें, चमकदार तल कुछ है, उस चमकदार तल पे भी जब प्रकाश गिरता है तो तब भी उसमें इस प्रकार की घटना। तो हम देखें ये प्रकाश इस पर जब चमकदार पृष्ठ पर आपतित होते हैं और ये जो एरो हम बना रहे हैं ये आपतित किरण का आरेख है। अगर हम ओनली सीधी रेखा खींच देंगे तो ये रेखा होगा, मैच हो जाएगा, लेकिन हम किरण आरेख को एक बीच में रेखा के बीच में एक एरो देते हैं और उसके आधार पर हम करते हैं। तो जब ये इस पर टकराते हैं तो टकराने के फलस्वरूप ये इधर आपकी चली जाती है। तो देखिए हम इसको फिर एक बार समझ लेते हैं। ये देखिए प्रकाश का जो आपका परावर्तन होता है, तो देखिए आपतित प्रकाश है, यहाँ से जो है ये परावर्तित हो गया। तो कहने का मतलब कि माध्यम क्या है? वही है आपका। दूसरी ओर परावर्तक है, परावर्तक मतलब दूसरी ओर जो है, जैसे ये कोटेड है, कोटेड सिल्वर कोटेड दर्पण के पीछे आपने देखा होगा तो पॉलिश की होती है, पॉलिश की होती है, तो उसके कारण जो है वो दूसरी ओर प्रकाश किरण नहीं जा पाती। और जिस एंगल पर आपतित प्रकाश यानी प्रकाश किरण आपतित होती है, गिरती है, उसे हम कहते हैं आपतन कोण। और ये जो बीच का जहाँ पे हम इस बिंदु पर एक अभिलंब डालते हैं तो हम इसे अभिलंब नाम देते हैं। और इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे कि ये प्रकाश की किरण इस पर टकराने के बाद मुड़ जाती है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि प्रकाश के किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के दो नियम हैं। एक पहला नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। नंबर 2 है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो आपतन कोण I है और यदि परावर्तन कोण R है तो दोनों क्या होंगे? बराबर होते हैं। तो कोण I बराबर कोण R। अब देखिए अगला हमारे पास है अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन हमारे पास क्या होता है? पहले जो है हमारे पास जो पृष्ठ था वो क्या था? परावर्तक या चमकदार। अब इसमें क्या है? पारदर्शी। क्या है? पृष्ठ क्या है? पारदर्शी पृष्ठ से, पारदर्शी पृष्ठ से आपतित प्रकाश जब गिरता है तो ये देखिए यहाँ पे आपने इस पर प्रकाश की किरण को डाला तो प्रकाश की किरण जब एक इसको हम बोले यहाँ पे डॉट डैश डैश, इसको अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब दोनों ओर की तरफ, तो प्रकाश की किरण क्या होता है? जाना चाहिए इसे इस प्रकार से सीधा, लेकिन प्रकाश की किरण या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। तो किसी भी प्रकाश, तो अपवर्तन के बारे में हमने देखा, ये हमारा पारदर्शी पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और इसी प्रकार से आपतित होने पर यह प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो रही है। तो विचलन होना, तो इस विचलन होने की जो घटना है यानी विचलित होने की घटना को ही हम अपवर्तन कहते हैं। तो स्पष्ट है कि जब प्रकाश किरण
किसी पारदर्शी पृष्ठ से गुजरता है तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वह या तो अविलंब की ओर झुकती है अथवा अविलंब से दूर हटती है। इस प्रकार प्रकाश किरण के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें देखिए, मान लिए हमारा ये माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहले हम बात करते हैं वायु है एक प्रकार से, और दूसरा माध्यम मान लीजिए हमने क्या कहा, कांच के अंदर जाती है। कांच क्या और वायु में क्या, इसके वायु किरण दूर दूर फैले होते हैं, तो इसमें हम इसको क्या करेंगे, है ना। और इसी प्रकार से एक माध्यम इसको बोलेंगे, दूसरा माध्यम क्या होगा, दूसरा माध्यम। तो कांच और वायु में एक माध्यम सघन है, ये सघन है, और ये क्या विरल है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे प्रकाश की किरण जब इस पर जाती है तो प्रकाश की किरण वायु से कांच के अंदर जाने पर जाना चाहिए से इस प्रकार से, लेकिन ये प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। तो झुकने एक, यदि यही प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो फिर क्या होता है, इसका विपरीत। आप देखेंगे यहाँ से प्रकाश की किरण गई और प्रकाश की किरण कांच से गई, जाना चाहता है इसे इस प्रकार से, लेकिन ये प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपवर्तन घटना। और यहाँ पे आपने देखा दोनों के, और इसको हम एंगल आर बोल देते हैं, एंगल आर इसके लिए है। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट है कि ये आपतन कोण और यह क्या, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण, इसी प्रकार से इसके भी जो है कि क्या दो नियम है। कितने हैं, दो नियम। पहला नियम क्या है, पहला नियम वही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अविलंब नियम है। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अविलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख रहे हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब, ये वाला बिंदु, यानी इसके लिए जो है आपने ये वाला बिंदु, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है अपवर्तन और आपतन कोण। जैसे हमने देखा आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R है। तो इस प्रकार से आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, नियत होता है, और यह नियत जो है उस पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है। और यानी आपका संक्षेप में लिखे sin I/sin R बराबर n, और इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। और स्नेल के नियमों से स्पष्ट है कि हम क्या कर देंगे, स्नेल के नियम से हम आगे जो जितनी भी हमारे प्रकाशीय घटनाएं होंगे इनको हम उसमें लगाएंगे, चाहे वो परावर्तन का नियम है चाहे वो अपवर्तन का नियम है। इससे जो है हम प्रकाशीय घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। दैट्स